तो ब्लॉकचेन, क्या ये सच में इंटरनेट जितनी बड़ी कोई अगली क्रांति होने वाली है, या फिर ये बस एक ऐसा शब्द है जिसे हम सुनते तो हर जगह हैं, पर सच कहें तो समझते बहुत कम हैं? चलिए आज ना इसी टेक्नोलॉजी की पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए जरा सोच कर देखिए। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है, मतलब कि हम एक दूसरे को पैसे भेजें या कोई भी जरूरी जानकारी शेयर करें, और वो भी पूरी पूरी सेफ्टी के साथ। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए हमें किसी बैंक, सरकार या किसी भी कंपनी जैसे बिचौलिए की जरूरत ही ना पड़े। सुनने में तो ये मतलब लगभग नामुमकिन सा लगता है ना, पर एक टेक्नोलॉजी है जो ठीक यही करने का वादा करती है। और हाँ, उसका नाम है ब्लॉकचेन। तो चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हमें ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ी ही क्यों। और इसका पूरा का पूरा जवाब पता है, सिर्फ एक शब्द में छिपा है, वो है भरोसा। देखिए, आज हमारी जेब में जो नोट है वो सिर्फ कागज का टुकड़ा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा है सरकार पर, रिजर्व बैंक पर, कि वो उसकी कीमत की गारंटी देते हैं। सोचिए, अगर ये भरोसा हट जाए तो उस कागज की कोई कीमत नहीं बचेगी। और बिल्कुल इसी तरह डिजिटल दुनिया में भी हर एक लेन देन, हर एक ट्रांजैक्शन इसी सेंट्रल भरोसे पर टिका हुआ है। और बस यहीं पर ब्लॉकचेन एक बिल्कुल ही अलग सॉल्यूशन लेकर आता है। 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए। मान लीजिए आप और आपके 10 दोस्त मिलकर एक डायरी में खर्चों का हिसाब रखते हैं। अब अगर वो डायरी सिर्फ एक दोस्त के पास हो तो वो तो उसमें गड़बड़ कर सकता है ना? लेकिन सोचिए, अगर उसी डायरी की एक एक कॉपी हर दोस्त के पास हो और कोई भी नया हिसाब तभी लिखा जाए जब सबके सब मिलकर उसे सही मान ले, तो अब किसी एक के लिए धोखा देना नामुमकिन हो जाएगा। बस ब्लॉकचेन इसी सिंपल से आइडिया को डिजिटल दुनिया में ले आता है। तो फिर असल में ये ब्लॉकचेन है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये बिल्कुल उन दोस्तों वाली जादुई डायरी की तरह ही है, बस डिजिटल दुनिया में। इसे हम एक डिजिटल बही खाता या लेजर भी कह सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये किसी एक इंसान के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि इसकी तो हजारों लाखों कॉपीज पूरी दुनिया में फैले कंप्यूटर्स पर एक साथ एक ही समय पर सेफ रखी होती हैं। और मजे की बात यह है कि इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। ब्लॉक यानी उस बही खाते का एक पन्ना जिसमें सारे लेन देन का रिकॉर्ड है, और चेन यानी ऐसे हजारों पन्नों की एक मजबूत, कभी न टूटने वाली कड़ी जो एक के बाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पर सवाल ये है कि ये ब्लॉक्स की चेन आखिर इतनी मजबूत और सिक्योर होती कैसे है? इसका सारा राज ना इसके काम करने के तरीके में ही छिपा है। आप ना हर ब्लॉक को एक डिजिटल तिजोरी की तरह समझ सकते हैं, और इस तिजोरी में 3 खास चीजें होती हैं। पहली, लेन देन का डेटा। दूसरी, उस ब्लॉक की अपनी एक यूनिक डिजिटल पहचान जिसे हम कहते हैं हैश। और तीसरी, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है अपने से ठीक पहले वाले ब्लॉक का हैश। अब होता यह है कि जब भी कोई नया लेन देन होता है तो नेटवर्क से जुड़े हजारों कंप्यूटर्स, जिन्हें नोड्स भी कहते हैं, सब मिलकर उसकी जांच करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे वो सारे दोस्त मिलकर हर नए खर्चे को हाँ बोलते थे। और जब ज्यादातर कंप्यूटर्स उस लेन देन को सही मान लेते हैं, सिर्फ तभी उसे एक नए ब्लॉक में जोड़कर चेन का हिस्सा बनाया जाता है। और यहीं पर आता है इसकी सिक्योरिटी का असली जादू। सोचिए, अगर कोई किसी एक ब्लॉक से भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो क्या होगा? उसका हैश यानी उसकी यूनिक पहचान तुरंत बदल जाएगी। और क्योंकि हर अगला ब्लॉक पिछले ब्लॉक के हैश से जुड़ा है, ये एक छोटा सा बदलाव एक डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरी की पूरी चेन को तोड़ देगा और चोरी तुरंत पकड़ में आ जाएगी। बस इसी कमाल के डिजाइन की वजह से ब्लॉकचेन पर एक बार दर्ज की गई जानकारी को मिटाना या बदलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये पारदर्शी है, ये सुरक्षित है, और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अक्सर कई लोग ये सोचते हैं कि ब्लॉकचेन का मतलब सिर्फ बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन पता है, ये कहना बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम कहें कि इंटरनेट का मतलब सिर्फ ईमेल होता है। नहीं, सच तो ये है कि ब्लॉकचेन वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर अनगिनत चीजें बन सकती हैं। इसे ऐसे समझिए, ब्लॉकचेन वो फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है, वो इंटरनेट है, और क्रिप्टो करेंसी वो तो बस उस पर बना एक एप्लीकेशन है, जैसे कि डिजिटल पैसा। मतलब ब्लॉकचेन एक मंच है और क्रिप्टो करेंसी उस मंच पर होने वाला सिर्फ एक शो है। तो सवाल उठता है कि इसका इस्तेमाल और कहाँ-कहाँ हो सकता है।
सच कहूं तो संभावनाएं अनंत हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा वोटिंग सिस्टम जिसमें कोई धांधली ही ना हो सके। या ये सोचिए कि आप दुकान से कोई सामान खरीदें और बस एक क्यूआर कोड स्कैन करके पता लगा लें कि वो असली है या नकली। या फिर जमीन के सारे रिकॉर्ड्स इतने पारदर्शी हो जाएं कि कोई धोखाधड़ी करने की सोच भी ना पाए। हाँ, ये सब सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? लेकिन ये कहना भी बहुत जरूरी है कि हकीकत की राह चुनौतियों से भरी हुई है। फिलहाल इसके सामने 3 बड़े सवाल खड़े हैं। पहला है ऊर्जा की खपत। देखिए, इसे चलाने में बहुत ज्यादा बिजली लगती है, जो पर्यावरण के लिए एक बड़ी चिंता है। दूसरा है गुमनामी का पहलू, जिसका गलत इस्तेमाल गैर कानूनी कामों के लिए भी हो सकता है। और तीसरा, नियम कानून। दुनिया भर की सरकारें अभी तक ये तय नहीं कर पाई हैं कि इस नई पावरफुल टेक्नोलॉजी को रेगुलेट कैसे किया जाए। और जहाँ तक भारत की बात है, तो यहाँ भी इस टेक्नोलॉजी की गूंज सुनाई दे रही है। नीति आयोग जैसे सरकारी थिंक टैंक इसकी संभावनाओं पर लगातार काम कर रहे हैं, और बहुत सी प्राइवेट कंपनियां भी बैंकिंग से लेकर सप्लाई चेन तक में इसे अपना रही हैं। तो हम वापस घूम फिरकर उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने इस सारी बातचीत शुरू की थी। क्या ब्लॉकचेन हमारी दुनिया को बिल्कुल वैसे ही बदलेगी जैसे इंटरनेट ने बदला था, या ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का बुलबुला है जो जल्द ही फूट जाएगा? देखिए, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस तकनीक ने हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाई है कि भरोसा सिर्फ संस्थानों में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी में भी किया जा सकता है।